बाकी जो एमसीडी को करना चाहिए था, बेसिकली उनके इंस्पेक्टर्स का काम था मैनुअल स्कैवेंजर्स को ढूंढना, या इस तरह की जो सैनिटरी लैट्रिन अभी भी अगर अवेलेबल हैं उनका पता लगाना। लेकिन एमसीडी ने उस पर कोई काम नहीं किया और उन्होंने सर्वे की रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी कि दिल्ली के अंदर कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है। हमें इस बात का बड़ा दर्द है कि अगर मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है फिर कैसे हमारे लोग सेप्टिक टैंक के अंदर और सीवेज के अंदर अपनी जान गंवाते हैं। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने काम करना शुरू किया। तो एक तरफ तो ये सर्वेस का काम हुआ और ये ट्रेनिंग्स का काम हुआ, जिसको हमने अभी 3 महीने पहले शुरुआत की थी और आज जिसका समापन हुआ है सफलतापूर्वक। लेकिन इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक बहुत बड़ा काम, ऐतिहासिक काम हुआ है जो शायद पूरे देश के किसी कोने में नहीं है। पहली बात तो यह कि स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी अभी भी पूरे देश में गठित नहीं हुई है। अभी तक 25% राज्यों में भी ये कमेटी गठित नहीं हुई है। सबसे पहली मॉनिटरिंग कमेटी का गठन दिल्ली के अंदर हुआ। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, विजिलेंस कमेटी और सर्वे कमेटी का भी गठन पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये जान के मुझे बड़ा ताजुब हुआ, अभी मैं पूरे सर्वे चेक कर रहा था, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की अभी पूरे देश में मीटिंग तक नहीं हुई है, जबकि 2013 में ये बना और 2016 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई। उसके गाइडलाइंस को भी अभी तक भी स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा काम किया कि हम सीवर में लोगों की जान जाने से कैसे रोकें, ये एक चैलेंज हमारे सामने था। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा एक स्कीम बनी। उस स्कीम में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेके थी कि जब ये हम मैकेनाइज तरीके से सीवर को साफ करेंगे तो जो लोग सीवर में काम करके अपना घर का खर्च चलाया करते थे उनका क्या होगा, उनका रिहेबिलिटेशन का क्या होगा। तो तभी हमने तय किया, मुख्यमंत्री जी ने तय किया, मैंने तो केवल निवेदन किया था, लेकिन असली डिसीजन उनका था कि भाई क्यों ना जो लोग मैनुअल स्कैवेंजर के काम से जुड़े हैं या जो समाज इस काम से जुड़े हैं, क्यों ना उन सफाई करने वाली जो मशीनें, मैकेनाइज तरीके से साफ करने के लिए जो मशीनें आने वाली हैं, उन मशीनों का मालिक वही के लोग क्यों ना बने जो लोग अपनी जान गंवाते थे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें 200 टेंडर हुए और 200 के 200 टेंडर उसी समाज को मिले हैं जो लोग इसमें अपनी जान गंवाया करते थे या जो लोग सफाई के काम से जुड़े हुए थे। कुछ ठेकेदार हाईकोर्ट चले गए इस टेंडरिंग प्रोसेस के खिलाफ कि इन्हीं लोगों का क्यों दे रहे हो, तो कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने ना केवल उनकी पिटीशन को डिसमिस किया बल्कि साथ में कैटेगोरिकली एक बात कही। सर, हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन लोगों के लिए पहली बार कोई जबरदस्त स्कीम बनाई है, बाकायदा ऑर्डर शीट में लिखा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि ये स्कीम ना केवल बनी है, ना केवल टेंडर हुए, बल्कि वर्क अवार्ड हो गया है और मशीनें बन रही है। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में वो 200 मशीनें आ जाएंगी और ये केवल इन लोगों के जीवन में सुधार नहीं होगा, हर मशीन पे 3-3 लोगों को एम्प्लॉय भी रखेंगे और इनके घर में एक हैंडसम अमाउंट भी आएगा। और ये लोग जो इस अपनी जान गंवाने को तैयार रहते थे 5-7 हज़ार रुपये के लिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वो लोग दिल्ली में एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। कल को पूरे देश की राज्य सरकारें इसी मॉडल को फॉलो करेंगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये आज जो ट्रेनिंग का हुआ, के महेश जी को बधाई देता हूँ, हमारे एरिया के डीएम हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको अंजाम दिया। और अपने सारे साथियों को जिनको आज ये हमने नियुक्ति पत्र दिया है, सर्टिफिकेट दिए हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो वापस लौट के इस काम में नहीं आएंगे, बल्कि उनके जीवन में खुशहाली आएगी, उन्नति होगी। दिवाली के अवसर पर यहाँ पे हमने ये ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति करके दिल्ली का नाम रोशन किया है, हमारी सरकार का नाम रोशन किया है। उस दिन वो आए थे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। उस दिन भी बीजेपी के लोगों ने काले झंडे दिखाए और आज जब वो ट्रेनिंग पूरी हुई है, जब हम ट्रेनर्स को नौकरी दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आज भी बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। ये लोग कैसी राजनीति करते हैं? क्या इस काम के खिलाफ है ये लोग? क्या ये लोग लोगों को ऐसी सीवर में मरते देखना चाहते हैं? इनको लानत है, शर्म आनी चाहिए। इसी तरह की गंदी राजनीति को बदलने के लिए मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ और वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, राजनीति बदल रही है।
वीआईपी कल्चर बदल रहा है और हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो पूरा जो जीवन का जो एकदम आंदोलन जो शुरू हुआ, जो कर्म क्षेत्र है, वो सीमापुरी विधानसभा यहीं से शुरुआत हुई, सुंदर नगरी से। और मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि शायद मैं तो उनका जैसे इस विधानसभा उन्हीं की है और मैं रक्षक के तौर पे इस विधानसभा को देख रहा हूं, एक एमएलए के तौर पे। अल्टीमेटली तो कर्म उनका रहा और उसका फल उन्होंने मुझे दे दिया, उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और कोशिश करूँगा अपनी विधानसभा को और दिल्ली में हम लोग जो राजनीति बदलने आए थे उस दिशा में और तेज़ी से काम होंगे। और आने वाले समय में हम लोग सीवर के अंदर, सेप्टिक टैंक के अंदर इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं जहाँ किसी को सीवर के अंदर उतरना नहीं पड़ेगा, बार बार सीवर ब्लॉक नहीं होंगे। अब सीवर रेगुलर अपने टाइम पे साफ होते रहेंगे और हम भविष्य में सीवर के अंदर और सेप्टिक टैंक के अंदर होने वाली मौतों को रोकने में दिल्ली पहला प्रदेश होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, सबको दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय भीम। माननीय गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। उनसे निवेदन करते हैं कि सभी को संबोधित करें और हमारा प्रोत्साहन और बढ़ाएं। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है कई कारणों की वजह से। सबसे पहले तो यहीं से हम लोगों ने, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी इनकम टैक्स की, तो यहीं से अपना काम शुरू किया था। इस डीसी दफ्तर के बिल्कुल पीछे G3/17 सुंदर नगरी, यहाँ से हम लोगों ने अपना काम शुरू किया था। ये हमारा ऑफिस होता था और लगभग रोज़ हम इस डीसी ऑफिस में आया करते थे अपना काम कराने के लिए, लोगों का काम कराने के लिए। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ढेर सारे चिर परिचित चेहरे हैं। सभी लोगों को मैं बाय फेस पहचानता हूँ, बाय नेम पहचानता हूँ। जितनी एनजीओज़ हैं, सभी एनजीओज़ के साथ यहीं पे हम लोगों ने काम किया। विमला जी हैं, अखिला जी हैं, रिंदू हैं, सब लोगों के साथ, और बहुत सारे और यहाँ लोग बैठे हुए हैं। सो सब लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबके बीच में आके। दूसरी आज खुशी की बात है, ये जो आज एक छोटी लेकिन ठोस कदम गरीब लोगों की ज़िंदगी को सुधारने की दिशा में जो दिल्ली सरकार ने बढ़ाया है, ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। आज 28 परिवारों के 50 लोगों को ट्रेनिंग देके और उनको नौकरी दी जा रही है ताकि वो लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ के एक अच्छी, इज्जतदार और बेहतरीन ज़िंदगी शुरू कर सकें। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिन लोगों को आज नौकरी के पत्र मिले हैं, जिनकी आज ट्रेनिंग शुरू हो गई है, सबके चेहरे खिलखिला रहे हैं। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जैसे अभी मैडम ने बोला था कि आज छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली के अवसर पे आप लोगों के घर में ये रोशनी आई है, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। बड़े दुख की बात है कि आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश में वो सारी प्रथाएं मौजूद हैं। जब दुनिया चांद पे जा रही है, देश एक तरफ चांद पे जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग, देश के अंदर ऐसी प्रथाएं हैं कि दूसरों का मल ढोने के लिए कुछ लोग मजबूर होते हैं, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है। और उस गरीबी की वजह से 2 रुपए कमाने के लिए आदमी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ से अपने को, सब लोगों को निकालना है। तो उस दिशा में जो ये प्रयास हुआ, ये बहुत अच्छा प्रयास है। ट्रेनिंग बड़ी सार्थक रही, लेकिन कई बार ट्रेनिंग करवा देते हैं और ट्रेनिंग के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन ट्रेनिंग क्या काम आएगी जब नौकरी ना मिले तो आदमी को, फिर आदमी जाता तो वहीं है। तो अब नौकरी आप सब लोगों को मिल गई, ये बहुत बड़ी बात हुई है। एक थोड़ी सी बस कमी इसमें यह है कि जैसा अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि जो सर्वे हुआ उसमें 28 लोग ही मिले। अब दिल्ली में 28 तो नहीं है, दिल्ली में तो 28,000 होंगे कम से कम। अभी जैसे डीएम साहब बता रहे थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दिया था,
तो अगली बार टाइम्स ऑफ इंडिया की बजाय हिंदी के अखबारों में ऐड दोगे तो ज़्यादा लोग आएंगे। और हिंदी के अखबार भी ये तबका नहीं पढ़ता, हमें पोस्टर चिपकाने पड़ेंगे खूब सारे, पूरी दिल्ली में पोस्टर चिपकाने पड़ेंगे। और आप सर्वे करके घर घर हम कहाँ कहाँ जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है सर्वे करना। आप इनवाइट करो लोगों को और बोल दो भाई 28 लोग आए थे, उनकी ट्रेनिंग करा के नौकरी दिला दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2,80,000 लोग आ जाएंगे, आपको नौकरी ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी, आपके पास इतने लोग आ जाएंगे। फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें से स्कैवेंजर कौन है। नौकरी लेने वाले तो सारे आ जाएंगे, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। तो इसके ऊपर अब काम करेंगे, एक अच्छी शुरुआत है। और मैं यहाँ के डीएम साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस पे बहुत मेहनत की। सारी एनजीओज़ को जिन्होंने कदम से कदम बढ़ा के हाथ से मिला के इसमें पूरा सहयोग दिया, उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिवाली के अवसर पे दिल्ली के सारे गरीब लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जब से हमारी सरकार बनी थी तब से हम आपका न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए खूब जद्दोजहद कर रहे थे, खूब लड़ाई कर रहे थे। एक बार उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया दी हुई है कानून के अंदर, तो हमने 1 साल लग के वो पूरी प्रक्रिया पूरी करके आपका 9,000 रुपये से 13,500-14,000 रुपये वेतन करा। फिर विपक्षी दलों ने जाके एलजी साहब से कह के वो वेतन फिर कम करा दिया, वो कमेटी भंग करा दी। फिर हमने दोबारा कमेटी बनाई, दोबारा वेतन बढ़ाया। तो मार्च 2017 से आप सब लोगों को, दिल्ली के गरीब लोगों को 14,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलनी चालू हो गई थी। लेकिन फिर कुछ विपक्षी दलों ने जाके हाई कोर्ट में जाके केस कर दिया और हाई कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर पास कर दिया और वो रोक दिया। लेकिन हम भी कहाँ हार मानने वाले थे, हम सुप्रीम कोर्ट में गए और मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके यही कहा, हमने कहा जी अगर आदमी की तनख्वाह ना बढ़े तो चल जाता है, आदमी की तनख्वाह तुम कम कर दो। इन सब लोगों को 14,000 रुपये मिलने लग गए थे, पूरे दिल्ली के मजदूरों को, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को और सब लोगों को 14,000 रुपये महीना मिलने लग गए। अचानक हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई ये ख़त्म, और उसके बाद अचानक तनख्वाह वापस 9,000 हो गई। और कई लोगों का तो ये हुआ कि पिछले महीने की 14,000 आ गई, उसको रिकवरी अगले महीने करी तो कई लोगों को अगले महीने अक्टूबर के महीने में 4-4 हज़ार रुपये महीना मिला है। तो बोले जी कहाँ से हम अपना किराया दें, कहाँ से हम क्या करें। तो अब मेरे को बहुत खुशी, कोर्ट ने एक ही हेयरिंग में हमने उनको कहा जी पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही हेयरिंग के अंदर उस दिन कहा भाई 1 नवंबर से वापस 14,000 रुपये तनख्वाह हो गई आप सब लोगों की। और 3 महीने का हमें टाइम दिया, इसको दोबारा जो भी 2-4 प्रक्रिया बाकी है उसको पूरा करके आप लोगों की तनख्वाह दोबारा बढ़ गई है। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली आपके लिए बहुत खुशियां लेके आएगी आपके घरों में। और अच्छी बात यह है कि इस बार पटाखे जो है नहीं के बराबर है, सुनाई नहीं दे रहे हैं। सो पटाखे ना बजाएं, दिवाली पे दिए जलाएं, खूब मोमबत्ती जलाएं। और पटाखे से प्रदूषण भी फैलता है और सब गड़बड़ होता है, तो पटाखे ना जलाएं। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, शुक्रिया।